दोस्तों, स्टडी ऑफ फार्मा में आप सभी का स्वागत है। मैं एमडी रेजा। आज हम लोग चर्चा करेंगे एपीएचई सेकेंड जो बी फॉर्म में हम लोग को पढ़ना है। एक चैप्टर यूनिट नंबर 7 है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग को पढ़ना है बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी, थायराइड, पाराथायराइड, एडर्नियल, पैनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरीज और उसके हार्मोन्स और उसके फंक्शन। तो चलिए एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। The endocrine systems is the systems in the body that play an important role in the hormones. Endocrine systems वह systems है जो हमारे बॉडी में endocrine systems वह systems है बॉडी का जो important रोल अदा करता है हार्मोन्स में। अब टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है वह एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है वह डक्टलेस ग्लैंड्स होता है जो सेक्रेट करता है हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू सराउंडिंग द टिश्यू के सराउंड्स में डायरेक्टली वो हार्मोन्स को सेक्रेट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इन कॉन्ट्रास्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स विथ द डक्ट सलेवरी एंड स्वीट ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है वह सलेवरी और स्वीट ग्लैंड्स जो सेक्रेट करता है देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इनटू द डक्ट ओपन स्पेसिफिक एरिया। एक स्पेसिफिक खुला स्पेसिफिक एरिया में वह हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। फंक्शन जो है एंडोक्राइन सिस्टम का क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वह ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आता है। एंडोक्राइन सिस्टम्स का जो कार्य होता है होम्योस्टेटिस, जो इंटरनल बैलेंस है बॉडी सिस्टम्स का, होम्योस्टेटिस, मेटाबॉलिज्म, बॉडी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रखता है, रिप्रोडक्शंस, रिस्पॉन्स स्टिमुलेटिंग स्ट्रेसेस कंडीशंस। ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम्स का फंक्शंस हो गया। अब चलिए हार्मोन्स क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम्स में, हार्मोन्स के बारे में चर्चा। हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स आर द केमिकल्स एंड डाइट इसेंशियल फंक्शंस ऑफ मैसेंजर्स ऑफ द बॉडी। हार्मोन्स जो है वह एक केमिकल एसेंसर्स है जिसका फंक्शंस क्या है? मैसेंजर्स ऑफ बॉडी, या बॉडी के मैसेंजर्स की तरह काम करता है। दीज केमिकल्स आर सेक्रेटेड बाय स्पेशल ग्लैंड्स। यह केमिकल सेक्रेट होता है एक स्पेशल ग्लैंड्स, उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और वह एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दिस मैसेंजर कंट्रोल्स मैनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एज वेल एज फिजिकली हेल्थ। यह मैसेंजर्स जो होता है वो कंट्रोल करता है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को और इसी तरह फिजियोलॉजिकल हेल्थ। दे आर ऑल्सो क्यूट इम्पोर्टेंट मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस बॉडी। यह होम्योस्टेटिस बॉडी को भी मेंटेन करता है। अब आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो एक्शन, लो कंसंट्रेशंस होता है, स्टोरेज, मेटाबॉलिज्म, एक्सर्शंस होता है, डिस्ट्रैक्ट टारगेट ऑर्गन्स होता है। फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स का फंक्शन जो होता है फूड मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंट्रोलिंग थ्रस्ट हंगर्स, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर्स। हार्मोन्स जो है बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, रेगुलेटिंग मूड एंड कॉग्निटिव फंक्शंस, इनिटेटिंग, मेंटेनिंग सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शंस। यह सब को हार्मोन्स जो है वह मेंटेनिंग करता है। सम इम्पोर्टेंट ऑफ हार्मोन्स। सम इम्पोर्टेंट हार्मोन्स क्या होता है? फर्स्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन्स जो है एस्ट्रोजेंस। एस्ट्रोजेंस जो होता है यह मेन सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं ओमेन्स में, ब्रिंग्स अबाउट द प्यूबर्टी, प्रिपेयर्स यूट्रस बॉडी फॉर प्रेगनेंसी एंड इवन रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। यह एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स जो होता है मेन सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं ओमेन्स में और यह बनते हैं प्यूबर्टी और प्रिपेयर किया जाता है यूट्रस और बॉडी के बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। बॉडी में यह प्रिपेयर किया जाता है प्रेगनेंसी, इवन रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को भी रेगुलेट करता है एस्ट्रोजेंस। एस्ट्रोजेंस का जब लेवल चेंज होता है उस दौरान मेनोपॉज क्या होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ विच वोमेन एक्सपीरियंस मैनी अनकंफर्टेबल सिम्टम्स। जब एस्ट्रोजेंस का लेवल्स यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब वोमेन का चेंजेस होता है उस दौरान जो वोमेन के एक्सपीरियंस के दौरान वह अनकंफर्टेबल सिम्टम्स फील करते हैं। यह सिम्टम्स है एस्ट्रोजेंस।
अब आता है प्रोगेस्ट्रोजेंस। प्रोगेस्ट्रोजेंस क्या होता है? यह भी एक फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनेस्ट्रल साइकिल, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोजेनेसिस के लिए। और कॉर्टिसोल क्या होता है? कॉर्टिसोल्स जो होता है उसका नेम्स है स्ट्रेस हार्मोन्स, एज इट हेल्प्स द बॉडी रिस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेस, जो मदद करता है रिस्पॉन्डिंग बॉडी स्ट्रेस के लिए। यह जो इंक्रीजिंग हार्ट रेट, जब कॉर्टिसोल हार्मोन्स जो होता है ज़्यादा मात्रा में बॉडी में सेक्रेट होता है, यानी कि स्ट्रेसेस मतलब टेंशन, उसमें इंक्रीजिंग ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज करता है हार्ट रेट और इवेंचुअल ब्लड शुगर्स लेवल ETC होने की संभावना रहती है। यह कॉर्टिसोल हार्मोन्स होता है। मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन्स या प्राइमरी कंट्रोल सर्कुलेशंस एंड रिथम्स और स्लीप साइकिल्स। यह मेलेटोनिन हार्मोन्स जब सेक्रेट होता है तो हम लोगों को जो स्लीप की जो आदे होते हैं, स्लीप साइकिल जो होता है वह शुरू हो जाता है। यह मेलेटोनिन हार्मोन रात के 9 to 10 PM के बीच यह सेक्रेट होता है, जिससे हमें फीलिंग होते हैं कि अब नींद आने वाली है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स या मैन सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो प्रेजेंट होता है मेंस में और कॉज पवेटरी मसल्स मास ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ, इंक्रीज द बोन डेंसिटी हेडनेस फेशियल हेयर ग्रोथ। जो यह पवेट्री के ऊपर मसल्स मास ग्रोथ स्ट्रेंथ इंक्रीज, ज़्यादा मात्रा में बोन डेंसिटी इंक्रीज करता है और उसके फेशियल पे हेयर का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। यह था हार्मोन्स के बारे में। अब अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ग्लैंड्स के बारे में। जब तक देखते रहे स्टडी ऑफ फार्मेसी चैनल। आज के लिए इतना ही। जो दोस्तों नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।